बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना, आई वुड हैव बीन डेड। सिर्फ एक भगदड़ नहीं हुई, दो भगदड़ हुई है। पहली भगदड़ संगम नोज पर, जिसको सबने रिपोर्ट किया, सबने जाना। लेकिन दूसरी भगदड़ जिसकी चर्चा आप सबने सुना कि महाकुंभ मेले में जो है हंगामा हुआ, यानी कि भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद कहीं न कहीं कई लोग मारे गए, कम से कम 30 लोग, बस जहाँ का सरकार की आंकना है कि 30 लोग मारे गए, कुछ लोग घायल भी हुए, 30 से 35 लोग, कुछ इतना ही जो है वहाँ पर बताया गया। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि भगदड़ एक नहीं बल्कि 2 जगह मची थी? ये बात जो है लल्लन टीम, दी लल्लन टीम की जो टीम है, उन्होंने वहाँ पर पहुँचा रात को करीब 12-1 बजे। 24 घंटे के बाद पहुँचने के बाद, 24 घंटे भी कम का वक़्त हुआ होगा, वहाँ उस त जगह पर जब पहुँचा गया तो पता चला कि वहाँ पर साफ-सफाई की काम हो रही है। यानी कि उस जो भी वहाँ पर चीज़ें, घटनाएँ हुई, उस सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। उसी बीच जब लल्लन टीम की टीम वहाँ पर पहुँची, तो जब उन्होंने इस पूरे जो है आकलन का पर्दाफ़ाश किया, तो वो मंज़र जो देखने लायक था, वो शायद बेहद गंभीर था। जिसने भी देखा उस मंज़र को, शायद उसकी रूह काँप गई। जब लल्लन टीम ने दी लल्लन टॉप की टीम ने, जब एक तान्या नाम की इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थीं, करीब बताया जाता है कि 41 बच्चों की उन्होंने जान बचाई, काफ़ी महिलाओं की जान बचाई। वो एक, वैसे तो कहा जाए तो वो एक वीवीआईपी हैं, यानी कि वीआईपी हैं। उन्हें उन्हें कहीं न कहीं उस भीड़ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को माना और वहाँ पर जाकर उन्होंने कई बच्चों को, कई महिलाओं को बचाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन ने उस दूसरी जगह की जो भी तस्वीरें थी वो साझा नहीं किया गया, जो एक जगह की डेड बॉडी थी वो दिखाई गई, बाकी सारी चीज़ें, कितने लोग मरे वो दिखाई गई। तो आखिर वहाँ पर जो घटना हुई, आखिर वहाँ पर कितने लोग मरे होंगे? आप एक बार सोचिए। जिस तरीके से तान्या ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने जो है लाशों को अपने हाथों से उठा-उठा कर, जो वहाँ पर हल्दीराम की शॉप थी, एक शॉप वहाँ पर हल्दीराम की थी, उसमें जो उन्होंने रखा। यहाँ तक कि हल्दीराम की जो वहाँ पे शॉपकीपर थे, उन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि ये सारे लोग मर चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें जो है कहीं न कहीं अपना योगदान दिया और अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने तो उस घटना को पूरी तरह से छुपाने का कार्य किया। एक तरफ योगी जी जो हमारे हैं, उन्होंने करीब 17 घंटे तक मौन साधे रखे। मौनी अमावस्या का दिन था, इसलिए वो मौन साधे रखे। यही मानेंगे ना, मौनी अमावस्या का दिन था इसलिए उन्होंने मौन साधा। 17 घंटे तक उनका कोई बयान नहीं आया। 17 घंटे बाद बयान आता है कि अब जो भी जो है वो भावुक होते हैं। भावुक किसके लिए होते हैं भाई? परिवार तो दूसरे का गया। भावुक क्यों हो रहे हैं? अब आपको तो जाँच बिठानी चाहिए थी, तत्काल जो है पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, तत्काल सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सोचिए, वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँची, लोगों की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रही। कई घंटों तक जो है वहाँ पर मशक्कत किया तान्या ने, जिसके बाद उनके बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। तो अब सरकार की एक बड़ी नाकामी इसमें कहीं न कहीं शामिल हुई है। शायद प्रशासन की बड़ी नाकामी कहीं न कहीं मुझे उसमें झलक रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों की लाशों को कहाँ छिपाया गया, शायद इसके बारे में मैं हमें ये चीज़ें पहले पता थी। हमारे गाँव कस्बे से जो लोग भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी बताया कि घटना एक नहीं बल्कि 2 जगह, भगदड़ एक नहीं बल्कि 2 जगह मची है। 2 जगहों पर कुछ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। लेकिन अब इस पर हम छोटे गाँव के कस्बे से बिलॉन्ग करते हैं, इसलिए शायद मुझे ये चीज़ें पहले कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार अगर कहेगी कि आपने भ्रामक खबरें फैलाई हैं, आपने भ्रामक चीज़ों को फैलाया है, आपने अफ़वाह फैलाई, क्योंकि सरकार पहले दिन से ही कह रही है कि कोई अफ़वाह ना फैलाएँ, सब कुछ ठीक-ठाक है। क्या ठीक-ठाक है वहाँ पर बताइए? जिस तरीके से वहाँ पर सरकार ने एक तरफ जो है छुपाने का कार्य किया, इसको किसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी जाती है? यहाँ तक कि तान्या ने बताया कि उनके साथ जो पुलिस टीम थी, वो भी उन्हें छोड़कर भाग गई थी। बताया जाता है कि वीआईपी हैं, लेकिन वीआईपी ने जब एक अपना धर्म निभाया, वीआईपी ने जो अपना इंसान होने की इंसानियत को निभाया, तो उन्हें भी पुलिस छोड़कर भाग गई। आखिर ये कहाँ की न्याय है? आखिर कब तक जो है ऐसा चलता रहेगा? उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, शायद पता नहीं, क्योंकि सरकार ने तो उन चीज़ों को दिखा ही नहीं। जो दूसरी जगह पर जो हुई घटना, उसके बारे में कहीं पर सरकार ने ज़िक्र नहीं किया, कहीं पर प्रशासन ने जो है कहीं पर ज़िक्र ही नहीं किया कि आखिर ऐसी घटना कोई हुई थी वहाँ पर। आखिर क्यों नहीं उसका ज़िक्र हुआ? उसका भी ज़िक्र होना चाहिए था। जो भी गोदी मीडिया है, जो भी लोग हैं, वो अब केवल यही चिल्ला रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर घटना हुई। सब लोगों ने इस चीज़ को दिखाया, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचा आखिर? दी लल्लन टॉप की टीम को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, जिन्होंने पहुँचा और एक हकीकत दिखाई, क्योंकि अगर हकीकत उस वक़्त वो नहीं पहुँचे होते, तो शायद अब 2-4 घंटे में बता दें कि 24-25 टालियाँ वहाँ से कपड़े और जूते भरकर जो फेंके गए। सोचिए कितनी लोग वहाँ पर मरे होंगे, लेकिन उनको नहीं दिखाया गया। केवल 30 से 35 लोगों को दिखाया गया। 30 लोगों को, 35 में तो सॉरी, गलत कह रहा हूँ मैं तो। सिर्फ़ 30 लोगों को दिखाया गया। क्या इतनी बड़ी घटना में 2 जगह भगदड़ मची? बताया जाता है कि 2 जगह भगदड़ मची और उसमें केवल 30 लोगों की मृत्यु दिखाई गई।
क्या 30 लोग ही मरे होंगे इतनी बड़ी भगदड़ में? तो आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? उस सरकार से भी ये मेरी सवाल है और दी लल्लन टॉप को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, अभिनव पांडे जिन्होंने वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को जो है सच्चाई से दिखाया, उनको भी उनके जज़्बे को भी सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरीके के काम किए। साथ ही मैं तान्या जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने जो है उनको भी सलाम है, एक नारी होने के नाते उन्होंने अपनी नारी शक्ति को दिखाया और कुछ इतना कर दिखाया। अब उन्होंने ये भी कहा है कि शायद इसके बारे में कोई जो है वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें भी शायद घेरा जा रहा था कि ये तो वीआईपी हैं, यहाँ पर केवल रील बनाने आई हैं। लेकिन हर कोई रील बनाने नहीं आता। अगर कहा जाए तो मीडिया वाले भी क्या करते हैं, रील बनाने ही जाते हैं ना, वीडियो बनाने नहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं वो? तो हर रील बनाने वाले एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी को जो है एक तराजू पर ना तौला जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा और शुक्रिया कहना चाहूँगा तान्या जी को, आपके जज़्बे को सलाम है। साथ ही दी लल्लन टीम को जो है दी लल्लन टॉप के जो टीम है, मेंबर हैं अभिनव पांडे जी, उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और इस तमाम खबरों को जो है आप लोग शेयर करना ताकि शायद और भी चीज़ें जो है सामने आ सकें ताकि बाकी मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज़। चलिए मिलते हैं किसी नए ऐसे ही घटना के साथ। बाकी अब उन परिवारों को हमारी तरफ से तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है।